नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। करीब 26 लोगों के जान जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन इस पर पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने भारत के लोगों में गुस्सा ला दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस आतंकी हमले की पूरी साजिश का आरोप भारत के सर मढ़ दिया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। हम हर तरह के आतंकवाद को खारिज करते हैं। इस हमले के पीछे भारत के लोग ही शामिल हैं। वहां लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। वहां नागालैंड से लेकर मणिपुर और कश्मीर में लोग भारत के सरकार के खिलाफ हैं। भारत सरकार लोगों के हक को मार रही है, उनका शोषण कर रही है। इसके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह कहना है कि भारत सरकार के खिलाफ है लोग, इस वजह से इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं। जब ये उनका बयान सामने आता है, उसके बाद भारत में उनके इस बयान की ना सिर्फ निंदा की जाती है, बल्कि उनके इस बयान पर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की नेता और सांसद शेरी रहमान एक पोस्ट करती हैं जिसमें वो लिखती हैं, पहलगाम में दुखद आतंकवादी हमले की मैं निंदा करती हूं। दुर्भाग्य से इन हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही उंगली उठाना भारत के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है। भारत अपने नाकामियों को रोकने में असफल रहा है। एलओसी के आसपास रणनीतिक स्थिरता और जिम्मेदाराना सहभागिता की मांग करने वाली तर्कपूर्ण आवाजों को नजरअंदाज किया जाता है, यहां तक कि इनका मजाक बनाया जाता है। उम्मीद के अनुसार बिना कोई जांच पड़ताल के भारत का दक्षिणपंथी खेमा अब पाकिस्तान को नष्ट करने की अपील करेगा। यहां पर नेशनल पीपल्स पार्टी की सांसद का यह कहना है कि अब एक दक्षिणपंथी खेमा पाकिस्तान को नष्ट करने की बात करेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर यह आरोप हमेशा से मढ़ा जाता है। उनका भी उनके इस बयान से, उनके इस पोस्ट से भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस तरीके से बात करके ये दिखाना चाहती हैं, देश में विदेश में इस बात को फैलाना चाहती हैं कि ये जो आतंकी हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये जो हमला किया गया है वो पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह के ही एक ग्रुप TRF यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है और द रेसिस्टेंट फ्रंट इस हमले की जिम्मेदारी ले सकता है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का ही एक दूसरा ग्रुप TRF इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान में ही कुछ समय पहले उनके सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर के एक ऐसा बयान दिया था जिस पर भारत ने भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कश्मीर को लेकर के कहा था कि हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, कश्मीर हमारे गले की नस है, हम इसे भूल नहीं सकते हैं, हम कश्मीरी भाइयों के संघर्ष को भूल नहीं सकते हैं। इस तरीके का बयान पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से दिया गया था। अब हुए पहलगाम में इस आतंकी हमले को पाकिस्तान सेना प्रमुख के इस बयान से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक हफ्ता पहले उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, लोगों को भड़काया, जिसके बाद यह हमला हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम लोग पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि लगातार भारत में जब आतंकी हमले होते हैं तो उसका आरोप पाकिस्तान में ही किसी आतंकी संगठन के सर जाता है और कुछ समय बाद वो आतंकी संगठन उस हमले की जिम्मेदारी भी ले लेता है। ऐसा होता रहा है, इतिहास रहा है ये। और इसके बाद एक बार फिर जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये वो लोग थे जो देश भर से कश्मीर घूमने गए थे, आम लोग थे जो कि कश्मीर सिर्फ छुट्टियां मनाने गए थे और उन पर इस तरीके का आतंकी हमला किया गया। उनसे उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स दोस्तों सामने आ रही हैं, इस पर तमाम खुलासे भी किए जा रहे हैं। उल्टा चश्मा आप तक इन तमाम बातों को पहुंचा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी, पाकिस्तान पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए।